मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें के बारे में बताएंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सर्वांग समता क्या होता है इसके बारे में बताया डिफरेंट एग्जाम्पल लेके। अब मैं बताऊंगा कि उस किन किन फार्मूले किस किस प्रॉपर्टी के अनुसार मैं इनको सेटिस्फाई करेंगे कि ये सर्वांग समता है त्रिभुज या नहीं है। इसके लिए मैंने जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इसके पहले लेक्चर में भी बताया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो सर्वांग समता को सेटिस्फाई करती है। ये फिगर मतलब ये आकर सर्वांग समता है या नहीं है, किस किस प्रॉपर्टी के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग समता है या नहीं है। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 प्रॉपर्टी बताई थी। पहली बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि तीनों साइडें आपस में इक्वल हों। जब तीनों साइडें इक्वल होंगी तब वो आकृति क्या होगी, सर्वांग समता होगा, मतलब वो त्रिभुज सर्वांग समता होगा। इसी के अंतर्गत अगली जब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि जिसमें 2 एंगल समान हो और तीसरी साइड समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांग समता होगा। तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें 2 साइड समान हो और एक एंगल समान हो तो वो ट्रायंगल सर्वांग समता होगा। इसी में जब 2 एंगल की बात की, किसी किसी में राइट एंगल ट्रायंगल में भी सर्वांग समता को एक अलग से प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी बताई गई है। उसमें एक एंगल, एक राइट एंगल, एक साइड समान हो, वो एक सम प्रॉपर्टी, मतलब सब उसी की जो 2 एंगल समान हो उसी की सबसेट है, मतलब उसी का एक रूप है। इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक एक करके सभी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो है एस, मतलब तीनों साइडें त्रिभुज की समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांग समता होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 4.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 4.6 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि त्रिभुज सर्वांग समता है तो मतलब यस मतलब तीनों साइडें आपस में इक्वल हों। देखिए पहले त्रिभुज की एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की एक साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज की एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की पहली एक साइड 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरे त्रिभुज की पहले त्रिभुज की तीसरी साइड 4.6 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की 4.6 मीटर। इस प्रकार दोनों त्रिभुज की आकृति जो है, लंबाई है साइड की, वो समान है तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग समता है। इसी के अंतर्गत अगली जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या कहा जाता है कि कोई त्रिभुज जिसकी 2 साइडें समान हो और एक एंगल समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांग समता है। इसी के अंतर्गत 2 त्रिभुज दिए हुए हैं जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर। एक एंगल दिया हुआ है 45, दूसरा एंगल 45, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 साइडें सेम है, एक एंगल सेम है, तो मतलब ये सर्वांग समता है। किसके अंतर्गत, यस ए के अंतर्गत सर्वांग समता है। अब इसी को यस ए भी लिखा जा सकता है, ए यस लिख सकते हैं, यस ए यस लिखते हैं, ये सब उसकी कंडीशन है। ठीक है। इसी के अंतर्गत अगली प्रॉपर्टी है कि सर्वांग समता त्रिभुज चेक करने की, वो है ए यस, मतलब 2 एंगल समान हो, एक साइड समान हो। इसी के अंतर्गत पहले त्रिभुज में एक एंगल 50 है, दूसरे त्रिभुज में एक एंगल 50 है, एक एंगल 55 है, दूसरे त्रिभुज में एक एंगल 55 है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज में एक साइड 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें दोनों त्रिभुज में 2 एंगल समान है, एक साइड समान है, तो इसका मतलब
यस, प्रॉपर्टी के अनुसार ये समान समता है। देखिए इसमें देखिए जिस एंगल को हम लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसी को एंगल को हम लेंगे, दूसरे एंगल, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होनी चाहिए, तभी मैं कह सकते हैं समान समता है या नहीं है। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में भी उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि मैं एक एंगल, अब यहाँ पे एंगल की बात जो मैंने इससे पहले कही, दो साइडें समान हो, एक एंगल समान हो सकता है एंगल राइट एंगल हो या दूसरा एंगल हो, एक कोई भी हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, एब्ट्यूट एंगल हो सकता है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस एंगल, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मेरा समान समता है, अदरवाइज नहीं है। इसी प्रकार एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरे ट्रायंगल में एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक एंगल 35 है, दूसरा एंगल 35 है, और एक साइड 5.6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 5.6 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है। इसी के अंतर्गत आप लोगों के पास जिस बुक में समान समता के क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप लोग किस प्रॉपर्टी से समान समता है उस प्रॉपर्टी से उससे सेटिस्फाई करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यदि इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए और उस प्रॉब्लम को मेरे पास इमेज उसकी भेज के मैं उसका सलूशन आप लोगों को दे देंगे। और इसके अंतर्गत आप लोग सभी क्वेश्चन लगा लेना। थैंक्स।